जिसको दुनिया साधारणता मेडिटेशन बोलती है, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन क्या है? पतंजलि ने साधना के चैप्टर में अष्टांग योगा डिफाइन किया है कि योग की साधना करने के 8 अंग कौन से हैं, और वो अंग नंबरों में है, 1 से 8, अष्ट अंग। और मेडिटेशन जो है, ध्यान जिसको हम बोलते हैं, ध्यान जो है वो 7वां है, और 8वां जो है वो समाधि है। और उसके पहले 6 अंग हैं। वो 6 अंग करके ही 7वें अंग पे आया जाता है। लेकिन आज के युग में लोग सीधे ही 7वें पे आ जाते हैं। YouTube भरा पड़ा है मेडिटेशन से, मेडिटेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन म्यूजिक, गाइडेड मेडिटेशन। कई गुरु हैं जो मेडिटेशन के क्लासेस लेते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर द 7th स्टेप, 7th स्टेज। तो ध्यान के पहले, मेडिटेशन के पहले 6th स्टेप क्या है? वो है धारणा, वो है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के पहले क्या है? वो है कि मन जो आपका बाहर भटक रहा है दुनिया में, वहां से उसको अंदर लेके आना। उसको बोलते हैं प्रतिहारा। मन जो बाहर भटक रहा है ना, वो आसानी से अंदर कई लोगों के लिए नहीं आता है। तो उसको आसानी से लाने का तरीका क्या है? उसको आसानी से लाने का तरीका है प्राणायाम, जो कि चौथा तरीका है, चौथा स्टेप है। प्राणायाम करने के लिए क्या जरूरी है? एक आसन जरूरी है। कौन सा आसन? वो आसन जिसमें आपका शरीर कंफर्टेबल हो और स्थिर हो। कोई जिम्नास्टिक्स वाला आसन नहीं। पतंजलि के 196 सूत्र हैं पूरे योग के, इसको बाइबल ऑफ योगा बोला जाता है। और उसमें आसन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 शब्द हैं, 8 वर्ड्स। लेकिन क्या है, हमारी दुनिया जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है। लोग जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, मैराथन करते हैं, उनको एक्सरसाइज पसंद है। वो शरीर ओरिएंटेड दुनिया है। शरीर की लेपापोती है, शरीर पे कपड़े हैं, सब शरीर 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 है। पर्सनालिटी ड्रिवन सोसाइटी है, कैरेक्टर ड्रिवन सोसाइटी नहीं है। तो इसलिए आसन एक बड़ी इंडस्ट्री है, $multi-billion इंडस्ट्री है। और आसन के पहले क्या है? यम और नियम। कोई भी योग आप बिना यम के नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहला जो यम है वो है अहिंसा। बिना अहिंसा के योग की शुरुआत ही संभव नहीं है। और अहिंसा का मतलब थॉट, वर्ड एंड डीड। सोच में, शब्द में और कर्म में, इन तीनों में आपको किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा यम क्या है? सत्य बोलना। तीसरा क्या है? अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। आप किसी का कुछ भी चुरा नहीं सकते हैं। किसी की आइडिया भी चुरा के अपनी आइडिया नहीं बना सकते हैं। और ये पूरी दुनिया कट पेस्ट की है। आइडिया यहां से लिया, अपना कुछ डाला, नया बनाया, बोला क्रिएटिव है, क्रिएट किया है मैंने।
चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आपको दूसरे सेक्स को बुरी नजर से नहीं देखना है, नहीं सोचना है, नहीं करना है। जिस दायरे में आप हैं उसी दायरे में आपको रहना है। आप शादीशुदा हैं तो भी आपको अनरिस्ट्रेन्ड सेक्स नहीं करना है, रिस्ट्रेन्ड सेक्स करना है, कंट्रोल में करना है। और ये दुनिया क्या है? ये दुनिया इसकी विपरीत है। पांचवा क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आपके पोजेशंस टू द मिनिमम होने चाहिए। और ये दुनिया क्या है? संग्रह करो, जमा करो। 4-4 जूते, 6-6 जूते, 3-3 गाड़ियां, 15 शर्ट, 20 टी शर्ट, 4 प्रकार की घड़ियां। और ये लोग जाके बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। और इनको गुरु लोग सिखाते हैं मेडिटेशन क्योंकि कमाई होती है। उसके बाद नियम 5, शौच। शौच मीन्स क्लेanलीनेस, मेंटल क्लेanलीनेस, फिजिकल क्लेanलीनेस। उसके बाद संतोष। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, संतोष में रहिए। उसके बाद तपस्या, यू मस्ट बी विलिंग टू डिसिप्लिन योर बॉडी एंड माइंड। उसके बाद स्वाध्याय, यू मस्ट बी विलिंग टू लर्न अबाउट हु यू आर, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू। और पांचवा ईश्वर प्रणिधाना, सरेंडर टू ईश्वर। बिना ईश्वर के समर्पण के योग संभव ही नहीं है। पतंजलि कहते हैं योगियों को समाधि करनी है ना तो ईश्वर के प्रति समर्पण करिए, क्योंकि ईश्वर प्रकृति के पार है। आपको योग करके प्रकृति को बस में करना है तो वो ईश्वर ही आपको हाथ दे के प्रकृति से बाहर निकाल सकता है। बाकी सब साधन प्रकृति के अंदर के साधन है, कोई बाहर का साधन नहीं है। सिर्फ ईश्वर प्रकृति के पार है। तो बिना ईश्वर के प्रति कंप्लीट सरेंडर के योग संभव ही नहीं है। योगियों को बोलते हैं वो, आप और हम क्या है। और कब बोला है? 2400 साल पहले बोला है, जिसको हम मानते हैं कि अच्छा युग था। तो ये सब करने के बाद ही ध्यान पे बैठना संभव होता है। और आप ये सब करके आएंगे ना तो आपको ध्यान पे बैठना नहीं होगा, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। और अगर आपके अंदर खोट है और आप उसको ध्यान में एनर्जाइज कर रहे हैं तो वो खोट भी एनर्जाइज हो रही है। वो आपकी नेगेटिविटी एक एटम बॉम्ब बन के आपके मुंह पे फटेगी। दुनिया को समझ में नहीं आता है, ये किसी नेता को समझ में नहीं आता है, ये किसी पूंजीपति को समझ में नहीं आता है, ये किसी गुरु को समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये धंधा की दुनिया है, सबको धंधा चाहिए, सबको संग्रह करना है। किसी को नाम चाहिए, किसी को धन चाहिए। और सबसे हॉटेस्ट आइटम आज के डेट में अगर आप YouTube जाएंगे तो मेडिटेशन के डाउनलोड्स है। मेडिटेशन म्यूजिक एक एक दिन पे YouTube में मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स है। तो आप खुद तो प्यूरिफाई हुए नहीं और इम्प्योर को आप मैग्नीफाई कर रहे हो। तो मेडिटेशन करने से पहले हम जो चीज कर सकते हैं वो है कंसंट्रेशन। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमको कंसंट्रेशन की आदत है। हम अपने सब्जेक्ट मैटर जो करते हैं उस पे कंसंट्रेट करते हैं, हम अपने जॉब पे कंसंट्रेट करते हैं, हम गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करते हैं, हम खेलने पे कंसंट्रेट करते हैं, हम अपने परिवार के परवरिश में कंसंट्रेट करते हैं। तो हमको कंसंट्रेशन करने का कुछ प्रैक्टिस है। तो हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग वही प्रैक्टिस करेंगे, कंसंट्रेशन।
और क्या चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पतंजलि ये बोलते हैं, कपिल मुनि ये बोलते हैं कि आप जानते नहीं हो आप कौन हो, इसलिए आपका सारा समस्या आपके साथ है। आपको अविद्या है, आप इग्नोरेंट हो, आपकी इग्नोरेंस आपकी प्रॉब्लम है, दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या चीज के बारे में इग्नोरेंट है कि आप आत्मा हो। यू आर अ ट्रैवलर, यू आर अ टाइम ट्रैवलर। आप समय में ट्रैवल कर रहे हो। यू आर अ प्लैनेटरी ट्रैवलर, आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रैवल कर रहे हो। यू आर एन एस्ट्रल ट्रैवलर, आप एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर रहे हो। यू आर अ गैलेक्टिक ट्रैवलर, आप एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहे हो। कब से कर रहे हो? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। कब तक करोगे? टिल द एंड ऑफ टाइम। बोले जिस दिन तुमको यह समझ में आएगा उस दिन तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। कैसे समझ में आएगा? तो कपिल मुनि ने सांख्य में उसका प्रोसेस समझाया है, जो कि हम लोग सिखाते हैं। 5 घंटे में 999 रुपया खर्चा करके आपको वो क्रिएशन के ड्राइवर के सीट में बैठा देता है। 25 तत्व समझा के कि ये क्रिएशन क्या है, बस। कॉजेशन थ्योरी समझा के कि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुई है। ये वेस्टर्न थ्योरी सब बकवास है। कंप्लीट बकवास है। उनको फंड चाहिए फर्दर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट को, इसलिए पुराने को प्रमोट करते रहते हैं। कोई नया कंसेप्ट लेके आएगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। हमारे योगियों के सिद्धियों पे क्यों नहीं रिसर्च करते? क्योंकि फंड नहीं मिलता है। सब धंधे पे, जो बिकेगा उसी पे फंड लगेगा। पतंजलि क्या बोलते हैं कि मैं वो साधना बताता हूं जिससे कि आपकी आत्मा का जो मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया है इस मन और शरीर के साथ, वो डिसएंगेज हो जाएगा। उसको अष्टांग योग बोलते हैं। लोगों ने क्या किया? अष्टांग योग में आसन जोड़ के अमेरिकन को बेच दिया। आज वर्ल्ड में 12% योगा प्रैक्टिशनर्स इंडिया में है तो 9% अमेरिका में है। हिंदुस्तान में सिर्फ 12% योगा प्रैक्टिशनर्स हैं और अमेरिका में 9% है। और ये अमेरिका के 9% में से एवरी थर्ड अमेरिकन होम हैज अ कॉपी ऑफ पतंजलि योग सूत्रस। कौन है ये पतंजलि? ये महर्षि पतंजलि है, 2400 साल पहले, जिन्होंने पूरा संग्रह किया योग के ज्ञान का और ये सूत्र लिखे, 196 सूत्र। और ये देश जहां पर कि कृष्ण योगेश्वर है, जहां पर शिव परम योगी है, वहां पर जब मैं लोगों को बोलता हूं कि हम लोग पतंजलि योग सूत्र सिखाते हैं, लोग बोलते हैं बाबा रामदेव का धंधा कर रहे हैं क्या? बाबा रामदेव के साथ टाइप किए हैं क्या? शर्म आती है, हिंदुस्तानियों पे शर्म आती है। पढ़े लिखे लोग, हाई सोसाइटी के लोग अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री, अपने स्ट्रेंथ को नहीं जानते। और यही फिरंगी हमारा ज्ञान हमको पैकेज करके बेच के जाते हैं और हमारे बच्चे उनके यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं और उनके एमएनसीज में नौकरियां करते हैं। शर्म आनी चाहिए। कल मेरे को 2 लोगों ने पूछा, एक बंदा टॉप स्टॉक ब्रोकर कंपनी का बंदा इंडिया का, अरे संजय जी आपने बाबा रामदेव से क्यों टाइप करते हैं? उसको मेरे को 15 मिनट लगा समझाने में कि ये पतंजलि कौन है।
कहता है मैंने 51 साल में कभी महर्षि पतंजलि का नाम नहीं सुना संजय। मैं बोला शर्म तुमको नहीं आनी चाहिए, शर्म हमारे देश के नेताओं को आनी चाहिए, शर्म हमारे सो कॉल्ड एजुकेटर्स को आनी चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं इस देश में, जिन्होंने आपको एक्सपोज नहीं किया कि क्या पावर है हमारे नॉलेज में, छुपा के रखा आपसे और हमसे। तो आज का जो कंसंट्रेशन का एक्सरसाइज करेंगे हम, उसमें हम बहुत सिंपल करेंगे, उस पे हम फोकस करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे को छोड़ के जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में वो प्रकृति है। दैट्स ऑल। यही आपको इमेजिन करना है, इसको रियल मत मान लीजिए, क्योंकि आप मान नहीं पाएंगे। आपका इतना मेंटल कंडीशनिंग है सालों का, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का मेंटल कंडीशनिंग है आपका, आपके पिता का, आपके दादाजी का, आपके दादाजी के भी पिताजी का, और ऊपर। आप उसको हटा नहीं पाएंगे। लेकिन इमेजिन कर लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, फैंटेसी कर लीजिए कि आप एक आत्मा है जो कि ट्रैवल कर रही है टाइम में और स्पेस में, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो परमानेंट है, इटर्नल है, और एक प्रकृति है जो कि माइंड एंड मैटर कॉम्बिनेशन है। वो अलग है और आप अलग हैं। प्रकृति में चेंज है, आप में चेंज नहीं है। बस इतना ही आपको सोचना है, और इसके लिए कोई आसन ग्रहण नहीं करना है। बॉडी को कंफर्टेबल कर लीजिए, कोई भी पोजीशन, जमीन में बैठ के, पलंग में बैठ के, कुर्सी में बैठ के, सोफा में बैठ के, पलंग में लेट के, खड़े होके, कोई भी पोजीशन जिसमें आपकी बॉडी स्टेडी और कंफर्टेबल रह सकती है, ताकि आपका अटेंशन बॉडी नहीं खींचे, आपका अटेंशन माइंड पे आए। उसमें आ जाइए और अपने माइंड से ये माइंड को पहले रिलैक्स कर लीजिए, पूरा फुल्ली रिलैक्स करके, आंखें बंद करके आप ये फैंटेसाइज करिए कि आप एक गैलेक्टिक ट्रैवलर हैं जो टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं फॉर इटर्निटी। दैट्स ऑल। और आपको छोड़ के जो कुछ भी है वो प्रकृति है, वो एवर चेंजिंग है, और आप अनचेंजिंग हैं। बस इतना ही। इसको हम लोग 10 मिनट के लिए करेंगे, और उसको करने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो मैं अभी भी बोला, उस पे भी मैं लेने को रेडी हूं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। So let's start. Put your body in a comfortable position. Relax your mind. Close your eyes and visualize, fantasize, see yourself as a galactic traveler in space and time, eternal and permanent. See all that is not you as Prakriti, ever changing. Please start.
खा रही है क्या अंडा? स्पून से खिलाना।
That's all.